नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो में। आज हम बात करेंगे भगवान सूर्यदेव के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सूर्यदेव को नवग्रहों का राजा कहा जाता है और ये हमारे जीवन से अंधकार मिटाकर हमें प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। तो आइए सूर्यदेव जी के बारे में आज हम चर्चा करते हैं डॉक्टर राजवेद शास्त्री जी से। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, सूर्यदेव कौन थे और उनकी पूजा क्यों की जाती है? सूर्य देव भगवान को हम ग्रहों का राजा भी मानते हैं, अर्थात वो राजा के स्थान पर स्थापित हैं, वह उनका पद है। यदि इनकी वंश परंपरा की यदि मैं आपसे बात करूं तो ब्रह्मा जी के घर में मरीचि ऋषि का जन्म हुआ। मरीचि से कश्यप ऋषि का जन्म हुआ और कश्यप ऋषि के पुत्र हुए विश्ववान। विवस्वान जिसे कहा गया, और विवस्वान की संतान का नाम था व्यवस्थ मनु। इस वंश वेला में विवस्वान को ही सूर्य भगवान कहा जाता है, जिसका ब्रह्मा के वंश से संबंध है और ये एक राज पद से विभूषित हैं। इनकी पूजा करने से हमें अखंड पुण्यों की प्राप्ति होती है, जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और अनेक ऐसे कार्य हैं जो हमारे जीवन में क्रोधों से या आवेश से या किसी प्रकार की ईर्ष्या से हमारे अंदर मानसिक भाव में विराजमान होकर हमें तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। उसके लिए या उसके छुटकारा पाने के लिए, इस प्रकार की व्याधियों को दूर करने के लिए सूर्य भगवान की स्तुति करनी चाहिए। सूर्य देवता वो देवता है जो अनेक प्रकार की हमारी मानसिक समस्याओं को भी दूर करते हैं, अर्थात इसके बिना पूरे ब्रह्मांड की कल्पना ही नहीं की जा सकती। एक क्षण से लेकर दिन और दिन से लेकर मास, मास से लेकर वर्ष, वर्ष से लेकर शताब्दी, शताब्दी से लेकर संवत्सर, हजारों सहस्त्र वर्षाणी व्यतीतानी, अनेकों वर्ष यहाँ बीत चुके हैं। प्रत्येक खंड को करने वाला, अर्थात काल को विभाजित करने वाला, समय के चक्कर को चलाने वाला वो सूर्य भगवान है। वह उत्तरायण जाते हैं, वो दक्षिणायण जाते हैं, समय समय पर अपने दिन और रात में सृष्टि को परिवर्तन करते हैं। यदि वो दिन रात ही न करें, ऐसा संकेत न दें, तो एक दिन आगे नहीं बढ़े। इसलिए प्रत्येक क्षण को व्यतीत करने वाले समय का जो चक्कर है वो सूर्य भगवान है। उसी से दिन रात, महीने, वर्षों की गिनती होती। इस सृष्टि को संचालित करने वाले, अर्थात इस जगत से पार उतारने वाले सूर्य भगवान ही हैं, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करना हमें इस योनि में बहुत ही जरूरी है। शास्त्री जी, जैसे कि बहुत से लोग सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं। सूर्यदेव को जल अर्पित क्यों किया जाता है और उसका सही समय क्या होता है? ऐसा बताया जाता है कि निशाचर, जो रात्रि का जो समय होता है, वो दुष्कर समय होता है। ज्यादा अच्छा समय नहीं बताया गया। निशाचर जो रात्रि में भ्रमण करने वाले होते हैं, चोर आदि, डकैत, दस्यु या किसी प्रकार का कोई भी काला तंत्र जादू करने वाले, विशेषकर ये लोग कार्य रात के समय में ही करते हैं। अनेक प्रकार की व्याधियां होती हैं जो रात के समय में ही घटित होती है, अर्थात काल विद्या, बुरे कार्यों का जो समय बताया वो रात्रि काल का समय दे दिया, जब तक देव पहर प्रारंभ नहीं होता है। उन रात्रि काल के विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं को, संकटों को, सृष्टि के ऊपर करने वाले पापों को भगवान सूर्य देव दृश्यमान होते हुए, अर्थात उन व्याधियों से लड़ते हुए, अनेक प्रकार के संकटों का सामना करते हुए, और जब प्रातः काल उदय होते हैं, निकलते हैं, तो लाल अवस्था में होते हैं, बड़े क्रोधित होते हैं। इसलिए उनके क्रोध भाव को शांत करने के लिए मेरे संपूर्ण भारत की स्त्रियां प्रातः काल हाथ में जल का लोटा लेकर दौड़ चलती है कि सूर्य भगवान का आगमन हुआ है, हम उनका सत्कार करेंगे, ताकि पृथ्वी लोक के ऊपर पड़ने वाली उसकी एक किरण पूरी सृष्टि का कल्याण करे, हमारे बच्चों की वृद्धि करे, हमारी खेत भूमि, अर्थात जितनी भी ऐसी प्रकृति है जो सूर्य के अधीन है, वो सर्व अधीन सूर्य के द्वारा ही कल्याण अर्थ है। ऐसी मनोकामनाएं हम प्रातः सूर्य देव से करते हैं, ताकि वो शांत हो और शांत स्वभाव से हमारे ऊपर आशीर्वाद प्रदान करे। इसलिए हम सूर्य देवता की पूजा करते हैं। वो क्रोध अवस्था को छोड़कर प्रेम स्वरूप को धारण करे और इस पृथ्वी लोक के ऊपर रहने वाले प्राणी मात्र का कल्याण करे। अन्नदाता कहते हैं सूर्य देवता ही जो अन्न का संकेत देता है। हजारों फसलें मेरे देश में ऐसी उगाई जाती हैं, जब तक सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर न पड़े, वो पौधा अपने अंदर बीज का अंकुर नहीं कर सकता। जैसे सूरजमुखी, यदि उसके ऊपर सूर्य न दिखाई पड़े तो वो कभी भी अन्न पैदा नहीं कर सकती।
तो इस प्रकृति को संचालित करने के लिए, हमारे हमारे कण को जीवित रखने के लिए, हमारे को अन्न प्रदान करने के लिए सूर्य देवता की अति महत्वपूर्ण भूमिका इस लोक में है। अर्थात देवता भी उसे राजा मानते हैं और पृथ्वी लोक में भी वो राजा की तरह ही पूजनीय है। शास्त्री जी, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? प्रातःकाल जब हम सूर्य देवता को जल समर्पित करते हैं तो सामान्य मंत्र हम जो कि लोक में आम लोग बोल सकते हैं, ओम सूर्याय नमः, अर्थात चतुर्थी विभक्ति में हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए और सूर्य देवता को जल समर्पित करना चाहिए। ऐसा भाव रखने से हमें तेज की प्राप्ति होती है, हमें यश की प्राप्ति होती है, हमें वैभव की प्राप्ति होती है और संतान की प्राप्ति होती है। और आजीवन मन के अंदर द्वेष भाव यदि उत्पन्न होते हैं तो उनका निराकरण होकर हमारे अंदर से वो बाहर निकलते हैं, अर्थात सात्विक भाव का समावेश मनुष्य के अंदर प्राप्त होता है। शास्त्री जी, रविवार का दिन सूर्य देव के लिए क्यों समर्पित है और इस दिन हमें इनकी पूजा कैसे करनी चाहिए? रवि इसी प्रकार से सप्तवार हमारे हैं, प्रत्येक वार को हमने किसी ग्रह के साथ संबंध बना रखा है, इसलिए सभी ग्रहों का राजा सूर्य देवता इसकी उत्पत्ति का दिन मानते हुए ये दिन हम सूर्य देवता को समर्पित करते हैं। इस दिन लोग सूर्य देवता के उपवास भी रख सकते हैं और सूर्य की आराधना भी कर सकते हैं। ये बताया जाता है कि इस दिन सूर्य देवता की पूजा में अन्न का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे हम सामान्य दिन में जब सूर्य देवता को जल समर्पित करते हैं, लाल चंदन उसके अंदर डालते हैं और चावल आदि अनाहार भी उसमें समर्पित कर लेते हैं और वो जल हम सूर्य देव को देते हैं। रविवार के दिन उपवास रखने के कारण सूर्य देव का उपवास होने से भी व्यक्ति उस दिन उसके अंदर अन्न नहीं डालते और न हमें डालना चाहिए। उस दिन आप सामकिया या कोई फल आदि उसके अंदर डालकर सूर्य देव को जल दे सकते हैं। लाल चंदन मिलाएं। इस दिन लाल वस्त्र का भी दान कर सकते हैं और इस दिन विशेषकर हमें नारंगी रंग के वस्त्र ही हमें दान करने चाहिए। इससे सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं और हम उनके आशीर्वाद की अनुकंपा के पात्र बनते हैं। शास्त्री जी, सूर्य देव की पूजा करते समय हमें किन बातों का खास ध्यान देना चाहिए? सूर्य देव की पूजा करते हुए विशेषकर हमें एक विधि अपनानी पड़ती है जिसको हम मानसिक विधि भी कहते हैं। सर्वप्रथम हम स्नान करते हैं और विशेषकर ध्यान रखें सूर्य उदय का समय ही देखें, प्रातः 6:02 पे हुआ है या 4 मिनट पे हुआ, उसी हिसाब से हमें सूर्य देवता को जल देना चाहिए। सर्वप्रथम तो हमें अपने मन के अंदर कुभाव को त्यागना होगा। कु का अभिप्राय क्रूर, जो गलत भाव हमारे मन के अंदर उत्पन्न होते हैं वो सूर्य भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऐसे भाव का परित्याग करें। एक समय पर आपके पास सूर्य देव की आराधना के लिए यदि वो सामग्री भी उपलब्ध नहीं है तो भी चलेगा, परंतु आपका भाव, आपकी श्रद्धा सूर्य देव के लिए समर्पित होनी चाहिए। वो जो प्रातः काल का समय है, जब तक हम सूर्य देवता को जल समर्पित नहीं करते, उसमें हमारी प्रातः क्रिया उठने के बाद प्रारंभ हो जाती है। जैसे हम प्रातः काल अपने हस्तमंडल के दर्शन करते हैं या भूमि देवता को प्रणाम करते हुए जीवन को आगे बढ़ाते हैं। यदि आप स्नान की क्रिया कर रहे हैं, यदि आप वस्त्र धारण कर रहे हैं, उस समय भी आपके मन में सूर्य देव का ध्यान चलना चाहिए। ये क्रिया आपकी 30 मिनट 35 मिनट तक चलती है। जब तक आप सूर्य देवता को जल देते हैं तो आपका पूर्ण ध्यान सूर्य के ऊपर हो और आपका भाव इस प्रकार का हो कि इस सृष्टि के ऊपर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, वो चाहे पशु योनि में, पक्षी योनि में या मानव योनि में, प्रत्येक प्राणी का कल्याण हो। इस भाव के द्वारा जब हम सूर्य देवता को जल समर्पित करते हैं तो सूर्य देवता अति प्रसन्न होते हैं। धन समृद्धि अर्थात वैभव की प्राप्ति होती है। जिन बच्चों को विद्या नहीं आती उन्हें विद्या की प्राप्ति होती है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में उनको लगता है कि मैं ये करता तो मैं ये हो जाता, इतनी परसेंट मुझे नंबर प्राप्ति होती तो मेरा नौकरी लग जाती। ऐसे व्यक्ति जिनके बनते बनते कार्य रुक गए हैं, उनको अपने कार्यों को सफल बनाने के लिए अर्थात गवर्नमेंट क्षेत्र में जिन्होंने नौकरी प्राप्त करनी है, उन्हें सूर्य देवता की प्रातः उठकर आराधना करनी चाहिए। 6 महीने पश्चात सूर्य देवता आशीर्वाद देते हैं और इसका कोई साक्षी है तो हजारों लोग, हजारों महिलाएं भारतवर्ष में ऐसी मिलेगी जिन्होंने सूर्य देवता की आराधना की। उन्होंने विभिन्न प्रकार के कष्ट और रोगों से मुक्ति भी प्राप्त की है। लाल रंग सूर्य भगवान को अति प्रिय है, इसलिए शिक्षार्थियों को अपनी किताबों के ऊपर जो जल चढ़ाया जाता है वो भी लाल रंग का ही चढ़ाना चाहिए। इससे उनको अच्छी विद्या की प्राप्ति होती है। शास्त्री जी, सूर्य देव के दुष्प्रभाव से व्यक्ति की कुंडली में क्या प्रभाव पड़ता है?
यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह ठीक स्थान पर नहीं बैठा, उसका भाव ठीक नहीं है, लगना ठीक नहीं है, तो उसके ऊपर उसके प्रभाव भी क्रूर प्रभाव पड़ने शुरू हो जाते हैं। सामान्य तौर पर आप किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हो, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपना मकान बनाना शुरू किया, बीच में ही काम में कोई ना कोई बाधा आ जाती है, कोई बल्ली टूट जाना, बीच में लेंटर खराब हो जाना, मिस्त्री का बीमार पड़ जाना, आदि आदि समस्याएं वहां पर उत्पन्न होने लग जाएंगी। यदि आपका शिक्षा क्षेत्र अच्छा है, आपके पास उच्च डिग्री है, अर्थात आपने पीएचडी नेट जेआरएफ तक की उपलब्धि प्राप्त कर ली, इतनी योग्यता होने के पश्चात भी आपको नौकरी का कोई उचित स्थान प्राप्त नहीं हुआ, बार बार आपको साक्षात्कार देना पड़ता है, किसी इंटरव्यू में जाना पड़ता है, फिर भी आपके हाथ में सफलता प्राप्त नहीं होती, हो सकता है आपका सूर्य सही स्थान पर नहीं बैठा है। तो वहां सूर्य को देखना, अन्वेषण अन्वेषण करवाना वहां अति आवश्यक हो जाता है। आपको लगे कि बच्चा 6 साल की अवस्था से ऊपर चला गया है, या उसको मुख संबंधित किसी प्रकार के रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी कान में रेशा आना शुरू हो जाता है, नाक आदि गले संबंधित किसी प्रकार का वात या कफ रोग होने शुरू हो जाते हैं। इससे भी सूर्य देवता का प्रभाव मान लीजिए कि गलत पड़ रहा है। इस प्रकार की व्याधियां देखिए, अब बहुत बार हम ऐसे भी देखते हैं कि जब हम प्रातः काल का दिन शुरू करते हैं, कोई न कोई अपशगुन हमारे हाथ से हो जाता है, तो ये भी मान लीजिए कि सूर्य भगवान की स्तुति करना आपको यहाँ बहुत ही जरूरी है। विशेषकर यदि आप पत्रकार क्षेत्र में अपना भविष्य अपनाना चाहते हो, या आप राजनीति में उतरना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा राजयोग बने, तो आपको सूर्य देवता की उपासना करना अति आवश्यक है। जो बड़े बड़े राजमंत्री सिंहासनों पर बैठे हुए हैं, वो भी सूर्य भगवान का अनुष्ठान कराते हैं, तब मंत्री और एमएलए एमपी के पद को प्राप्त करते हैं, क्योंकि इनका उपासक राजयोग के लिए इनकी उपासना करना अति आवश्यक है। ये जब आशीर्वाद देते हैं तो राजा तो व्यक्ति ये जब अपना आशीर्वाद देते हैं तो व्यक्ति राजा के पद को भी प्राप्त कर लेता है, क्योंकि जब सूर्य देवता की कृपा बनती है तो हजारों व्यक्तियों में भी आपकी चमक बनेगी, आपका प्रभाव पड़ेगा, और आपके द्वारा कही गई बात से लाखों लोग अनुसरण करेंगे जब उनकी अनुकंपा बनेगी। तो इसलिए सूर्य देवता की स्तुति करने से अनेकों प्रकार के लाभ होते हैं, जो इस मंच के माध्यम से और इतने क्षणिक शब्दों में मैं व्याख्यान करना स्वयं को असमर्थ मानता हूं, क्योंकि हम भी सूर्य देव के ही उपासक। शास्त्री जी, महाभारत में भगवान सूर्य देव के पुत्र कौन थे? उनसे हमें हमारे जीवन में क्या शिक्षा मिलती है? महाभारत में महारथी कर्ण सूर्य देव के अंश बताए गए, सूर्य पुत्र बताए गए, जिनकी माता कुंती थी, जो अविवाहित अवस्था में जन्म उनका होता है। जिस प्रकार से उसे बाल्यकाल अवस्था में माँ का प्रेम भी नहीं प्राप्त होता, सूत के घर में उनका पालन पोषण हुआ, राधा उनकी पालित माता कहलाई। उनके जीवन से यदि हमें शिक्षा लेनी चाहिए तो मित्रता का सबसे बड़ा संकेत जो कर्ण के जीवन से हमें प्राप्त होता है वो अतुलनीय है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने राजनीतिक विचारों से अनेक बार उसको प्रलोभन दिया, यदि तुम पांडवों की तरफ से युद्ध में लड़ोगे तो युधिष्ठिर से तुम बड़े हो, क्योंकि तुम भी कुंती पुत्र हो, आपको राजा बनाया जाएगा, आप राज भोगोगे। लेकिन मित्र का साथ देने के लिए, अपनी मित्रता के संबंध को पावनता से निभाने के लिए, जबकि कर्ण को स्वयं पता था वासुदेव जो पांडु सेना के साथ में खड़े हैं तो मेरा मित्र हारेगा, फिर भी हारते हुए मित्र के साथ में खड़ा रहा, वो कर्ण था, अपनी मित्रता पे कुर्बान हुआ। उसे पता था, उसने राजगद्दी को छोड़ा, उसने श्री कृष्ण के सम्मान को छोड़ा और कुंती के प्रेम को छोड़ा, अपने भाइयों को साथ को छोड़ा, किसके लिए? एक मित्र के लिए। और ये पता होते हुए कि तुम हारोगे, तुम मारे जाओगे, क्योंकि वासुदेव तुम्हारे विरुद्ध में खड़े हैं, अर्जुन का सारथी भगवान श्री कृष्ण है, उससे कैसे जीत पाओगे? फिर भी उसने उस हार को स्वीकार किया और मित्रता के रिश्ते को निभाते हुए अपने प्राणों को युद्ध में आहुति दी, जो कि अमरता को प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण भी उनके जीवन की, उनकी लीला की, उनके व्यवहार की और उनकी धनुर्विद्या की प्रशंसा करते हैं। अंत में ये सूर्य पुत्र कर्ण हुए, जिसके ऊपर सूर्य देवता का अंश या उनकी एक किरण का भी आशीर्वाद जिसे मिल गया, वो अमरता को प्राप्त कर गया, इस जीवन को छोड़कर मोक्ष को प्राप्त कर गया। शास्त्री जी, सूर्य देव के बारे में हमारे दर्शकों को ज्ञान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन करते हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि आज के विषय से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर आप भी अपने जीवन में सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो सूर्य देव को जल अर्पित अवश्य करें। और इसी तरह नई नई जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए क्रूसेंट एस्ट्रो पे। धन्यवाद।